दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि शेयर बाजार में 100 के 1000 और 1000 के लाखों रुपए मिनटों में हो जाते हैं या कुछ दिनों में तो हो ही जाते हैं। यानी देखा जाए तो शेयर बाजार सबसे तेज पैसा कमाने का जरिया है। जल्दी पैसा कमाने की शाश्वत ख्वाहिश इंसान में हमेशा रहती है। इसी ख्वाहिश को पूरा करने और जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोग अपने वर्षों की मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। और आपके इसी लालच का फायदा उठाने के लिए सोशल मीडिया पे हजारों की संख्या में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, जो आपको शेयरों में गारंटीड रिटर्न का झांसा देकर आपसे कोर्स के नाम पर हजारों की फीस लेकर आपके लाखों रुपए को जोखिम में डालते हैं। ऐसे ही एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, जो बाप ऑफ चार्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पर सेबी ने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने पर बैन लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी सिंप्लीफाइड में। अंसारी बाप ऑफ चार्ट के नाम से एक फर्म चलाते हैं, जिसे शॉर्ट में बीओसी भी कहा जाता है। इसके अलावा बीओसी नाम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया पर एजुकेशनल कोर्स के नाम पर इन्वेस्टमेंट टिप दिया करते थे। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीओसी के लाखों फॉलोअर हैं, जो इनकी बातों से प्रभावित होकर लाखों रुपए निवेश करते हैं। कहने को तो ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एजुकेशन कोर्स चलाते हैं और खुद को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बताते हैं, लेकिन बाप ऑफ चार्ट पर आरोप है कि उसने लोगों को झांसा दिया कि अगर आप एजुकेशनल कोर्स में एनरोल करेंगे, यानी कि कुछ पैसे देकर कोर्स को परचेज करेंगे, तो हम आपको गारंटीड रिटर्न शेयर की टिप देंगे या किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है उसकी सलाह देंगे। इस तरह की टिप या रिकमेंडेशन या सलाह देने के लिए आपको सेबी के पास एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके लिए सेबी एक सर्टिफिकेट भी इश्यू करती है। जिस शेयर के बारे में आप सलाह दे रहे हैं, उस शेयर की होल्डिंग आपके पास कितनी है या नहीं है, उसका भी डिक्लेरेशन देना जरूरी है। बीओसी ने इन सभी नियमों से किसी भी नियम का पालन नहीं किया। इसके लिए सेबी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम ही है कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन करना तथा इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना। सरल भाषा में कहा जाए तो सेबी स्टॉक मार्केट की पुलिस है, जो सब निगरानी रखती है। सेबी ने बीओसी पर आरोप लगाया कि बीओसी ने जो 19 कोर्स बेचे हैं, उसमें से 4 कोर्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पर इन्रोलमेंट करने से आपको गारंटीड रिटर्न के टिप मिलेंगे। इस प्रकार किन्हीं शेयरों पर गारंटीड रिटर्न का दावा करना एजुकेशनल कोर्स की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि स्पष्ट रूप से शेयर खरीदने या बेचने की सलाह है, जिसकी इजाजत सेबी नहीं देती है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की एडवाइजरी नहीं दे सकते हैं, और अगर आपको ऐसा करना है तो सेबी के पास रजिस्टर्ड होकर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसके अलावा सेबी का आरोप है कि अंसारी ने 13.78 करोड़ कोर्स और वर्कशॉप के नाम पर लोगों से प्राप्त किया है। इसके अलावा अंसारी ने 3.42 करोड़ यूपीआई के लिंक बैंक अकाउंट में प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर 17 करोड़ 20 लाख रुपए कलेक्ट किया गया है। इस सब अमाउंट को सेबी ने क्लाइंट को लौटाने का आदेश दे दिया है, क्योंकि इस पूरी अमाउंट को सेबी ने अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्टिविटी से प्राप्त राशि माना है। बाप ऑफ चार्ट के यूट्यूब पर लगभग 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और उसके चैनल पर 7 करोड़ से ज्यादा व्यू है। इसके अलावा 53,000 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल पे मेंबर है। इंस्टा पे 59,000 फॉलोअर और एक्स पे भी 78,000 फॉलोअर है। अब आप ही सोच सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कितने लोग प्रभावित हुए होंगे। इसलिए ऑनलाइन टिप लेकर रातों रात करोड़पति बनने का लालच छोड़ दें तथा एजुकेशनल कोर्स और स्टॉक रिकमेंडेशन में फर्क समझिए। इन्वेस्टमेंट में उन्हीं विशेषज्ञों की सलाह ले जिन्होंने सेबी से सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो इनकी संख्या काफी कम है। वर्तमान में सेबी के पास 1313 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले शिक्षित बनिए, सतर्क रहिए, इसी से आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। वैसे आजकल एक और स्कैम चल रहा है। ये तथाकथित इन्फ्लुएंसर किसी कंपनी के शेयर खरीद कर रख लेते हैं तथा उसके बाद अपने हजारों फॉलोअर को उस स्टॉक को खरीदने की सलाह देते हैं और बोलते हैं कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है। इन्वेस्टर को लगता है कि अपने पैसे 1000 से लाख हो जाएंगे, तो इन्फ्लुएंसर पर भरोसा करके शेयर खरीद लेते हैं, जिससे उस शेयर के भाव बढ़ जाते हैं तथा कथित इन्फ्लुएंसर अपने शेयर बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं। उसके बाद शेयर का भाव नीचे आ जाता है तथा भोले भाले निवेशक के पैसे फंस जाते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से बचें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। हालांकि सब इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करते हैं, कुछ बकायदा आपको शेयर मार्केट के बारे में एजुकेट भी करते हैं। इसीलिए सही लोगों की पहचान करें ताकि आपके खून पसीने का पैसा सही जगह पर निवेश हो सके। सब्सक्राइबर देकर किसी को भी अपना फाइनेंस गुरु बनाना सही नहीं है।
तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।